नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। झूठ सत्ता का हथियार है। झूठ के सहारे ही यह सारे कारोबार करते हैं। और ये झूठ का फलसफा अब उन लोगों के साथ खेला जा रहा है जो आदिवासी जंगलों में लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। आए दिन भारत की सरकार देश के नौजवानों, किसानों, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, मुसलमानों, तमाम लोगों के साथ में झूठ फरेब छल कपट करती जा रही है। अब एक नया छल कपट का जो नया आयाम दिखा है वो दिखा है सीपीआई माओवादियों के साथ। सीपीआई माओवादी छत्तीसगढ़ के जंगलों में लड़ रहे हैं। वो उनका आधा इलाका बनने वाला है। वहाँ उनकी पूरी ताकत है, जन समर्थन है और व्यापक आंदोलन जमीनी स्तर पर है। उनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने हजारों फौज को उतार दिया है। बल्कि अगर आंकड़ों की बात करें तो 5 लाख से अधिक फौज वहां पर उतारा हुआ है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अब ये झूठ फैला करके माओवादियों को कमजोर करना चाह रहे हैं, या उनके समर्थकों को या उनके जो कैडर्स हैं पूरे देश भर में फैले हुए उन लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में एक चीज जो सामने आया है वो है फेक प्रेस रिलीज। जैसा कि जानते हैं कि माओवादी अपने हर इनकाउंटर के बाद या अपनी हर जानकारी, हर अपनी बातों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए प्रेस नोट का सहारा लेती है और पत्रकारों तक उसको पहुंचाती है। पत्रकार उस माध्यम को से अपने चीज़ों को सर्कुलेट करते हैं। विगत दिनों पुजारी कांकेर में एक मुठभेड़ हुआ था और उस मुठभेड़ में करीब 12 माओइस्ट मारे गए थे। और बाद में एक प्रेस नोट आया जिसमें कि बताया गया कि गंगा नाम से एक प्रेस नोट आया था जो आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर। उसमें कहा गया था कि इसे 12 नहीं 18 मारे गए हैं और एक बहुत ही बड़े नेता है उनके, उनकी भी उसमें मौत हो गई है। यह एक खबरें निकल के आई थी प्रेस रिलीज के माध्यम से। चीज़ें गड़बड़ चल रही थी, किसी तरह का कोई चीज़ें सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब एक नया प्रेस नोट माओवादियों की तरफ से एक बार फिर आया है और इस प्रेस नोट में चीज़ों को स्पष्ट किया गया है कि आखिर बातें क्या है। और इसी तरह से उन तमाम अफवाहों को या उस झूठ के पिटारों को खोल कर रख दिया है। मैं इस प्रकरण में एक कहानी की तरफ ध्यान चाहूँगा। इस प्रक्रिया में मैं आपको एक बताना चाहूँगा एक घटना जो चीन में हुई थी। चीन में जब माओ त्से के नेतृत्व में जन क्रांति चल रही थी और लाल सेना जो है लॉन्ग मार्च कर रही थी, तो इसके बहुत बड़े साहित्यकार थे लुसुन। लुसुन जेल में बंद थे। एक सुबह अखबार लहराता हुआ एक सिपाही उनके पास आया और बोला कि आप जिनके लिए लड़ रहे थे आपकी पार्टी ही खत्म हो गई, आपके नेता ही मारे गए। तो उन्होंने अखबार दिखाया, देखिए आपके माओ त्से नेता थे, उनकी जो है उसमें मौत हो गई है। लुसुन हंसते हुए बोलते हैं कि ठीक यही खबर आज से 1 सप्ताह पहले भी आया था और उसके 1 महीना पहले भी यही खबर छपा था। इसलिए इस खबर को कितनी गंभीरता से लिया जाए मैं नहीं जानता। यह कह करके वो टाल गए। बहरहाल न माओ त्से मरे, न लाल सेना मरी और न ही किसी तरह का नुकसान हुआ। उल्टे सत्ता पर कब्जा कर लिए, सत्ता पर आ गए। अब जिस तरह से भारत में झूठ का पिटारा चलाया जा रहा है, वह झूठ का पिटारा इसी ओर संकेत कर रही है कि लाखों की फौज लगाने के बाद भी पुलिस को अब यकीन होने लगा है कि माओवादियों को खत्म नहीं किया जा सकता। यही इस चीज का एक नया स्वरूप दिखल के आया है। बहरहाल आज जो प्रेस नोट जारी किए हैं माओवादियों ने, वो प्रेस नोट आपको मैं दिखाता हूँ। आप डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं उस पूरी रिपोर्ट को। ये जो प्रेस नोट है, ये प्रेस नोट दक्षिण सब बस्तर दक्षिण सब जोनल कमेटी से निकाला गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि 20-25 जनवरी 16-17 तारीखों को 8,000 पुलिस बल को जमा करके बीजापुर जिला का सिंगवरम, तुमडेपल्ली, मल्लेमपेट्टा, पुजारी कांकेर, तेलमबट्टी गांव के जनता पर किए गए कायराना हमलों का
खंडन करेंगे। यह प्रेस नोट 22 जनवरी को जारी किया गया है और पुराना प्रेस नोट जो था वो इससे पहले जारी किया गया था, घटना के ठीक बाद। आगे लिखते हैं ये, इस काराना हमलों में 4 गांव की जनता और हमारे 8 कार्यकर्ताओं का हत्या किया गया है। शहीद हुए तमाम साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनका अधूरा लक्ष्य पूरा करेंगे। जनता में असमंजस और निराशा पैदा करने के लिए पुलिस ने हमारी पार्टी का नाम से फर्जी बयान दिए हैं। हमारे कम्युनिस्ट दामोदर और बाकी साथी सुरक्षित हैं। स्वतंत्र जांच करके दोषियों को सजा दिलाओ, ये इन्होंने मांग किया है इसी भारत सरकार के से कि आप अगर न्यायप्रिय को कहते हैं तो आप इन पूरी घटनाओं को, जिसमें 4 ग्रामीणों की आपने हत्या किया है, उनको जो है जांच कीजिए और उनको जो दोषी हैं वो दंडित कीजिए। ये पूरा प्रेस नोट है, बड़ा प्रेस नोट है। ये लिखते हैं, प्यारी जनता, बीजापुर जिले का उसूर ब्लॉक के अंतर्गत सिंगवरम, तुमडेपल्ली, मेलमपेटा, पुजारी कांकेर, तेलमबट्टी गांव पर, माफ कीजिएगा कई गांव का नाम मैं नहीं जानता, ठीक से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पाता है, वजह है कि अलग अलग तरीके का नाम है वहां पर। तो इस नामों के गांव पर 8000 पुलिस, डीआरजी, बस्टर फाइटर्स, सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो बल और भारत सेना के कुछ बलों को जमा करके जनता पर जनवरी 16-17 तारीख को आतंकवादी हमला किया गया है। इसमें 4 ग्रामीणों की हत्या किया गया है। जनता को इलाज करने के लिए गए हुए हमारा कॉमरेड्स को निहत्थे पकड़कर जनता के सामने अत्याचार और उसके साथ बर्बरतापूर्वक हत्या किए हैं। यह कगार नाम से आदिवासी जनता पर किया गया युद्ध है। इस काराना हरकत को मुख्यमंत्री, पुलिस मंत्री और पुलिस अधिकारी प्रशंसा करते हुए अपने फांसीवादी चेहरा को उजागर किए हैं। घटना होने के समय में हजारों जनता इस काराना हरकत का विरोध करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी किए थे। जनता को दबाने के लिए उसी समय में 4 ग्रामीणों की हत्या किए हैं। अत्याचार, हत्या, जनता पर हमला, महिलाओं से दुर्व्यवहार किए थे। जनता का घरेलू सामान और ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, चक्की, सिलाई मशीन, धान, चावल, कपड़ा वगैरह ध्वस्त किए। हत्याकांड पूरा होने के बाद बंदूक की नली पर जनता को जबरन पकड़कर लाशों को पासागुडा तक पहुंचाया था। गांव का सैकड़ों जनता को पकड़कर उनके साथ ले गए थे। अभी उन लोगों का पता नहीं है। इसमें कुछ लोगों को बलपूर्वक ढंग से सरेंडर दिखाएगा और कुछ लोगों को इनामी नक्सली नाम से हत्या भी करने की संभावना है। ये माओवादियों का स्पष्ट आरोप है कि जिस तरह से लोगों को उठा कर ले गए हैं उसमें से कुछ लोगों की हत्या हो सकती है, या जिस तरह से सरेंडर करने का एक फर्जी अभियान चलाए हुए हैं उसका भी एक रूप यहाँ पर दिखाया जा सकता है कि हमने माओवादियों को इतना सरेंडर माफ कीजिएगा, सरेंडर करवाया है। मनोवैज्ञानिक धोखाधड़ी युद्ध प्रचार के अंतर्गत पुलिस मंत्री विजय शर्मा और कुछ खूंखार पुलिस अधिकारियों ने मिलकर जनता को गुमराह और निराशा पैदा कर होने के लिए दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के नाम से एक फर्जी बयान दिया है। झूठ बोलने में, प्रचार करने में अव्वल बन गया है। हमारा कॉमरेड्स दामोदर और अलग साथी लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षा बलों की इस बड़ी अभियान को हमारे पीएलजीए बलों ने भद्रोना तरीके से प्रतिरोध करके विफल किए हैं। 6 बार पीएलजीए टीम ने पुलिस के साथ फायरिंग में भिड़ंत हुआ है। उसमें 6 पुलिस मर गए हैं, 8 घायल हुआ है। इस संघर्ष में हमारे एक साथी वीके पीएम मेस्सीगुडा के निवासी शहीद हुआ और उस फायरिंग में घायल हुए कॉमरेड मरगम लच्छी, वो भी पीएम निवासी हैं, पीएम तिमेनार निवासी हैं, को पकड़कर पुलिस ने हत्या की है। पकड़कर हत्या किए गए जनता का नाम इस प्रकार है: सोडी राव, सिंगवरम, पोडियम देवा, सिंगवरम, मडकम बट्टी, सिंगवरम,
सोडी भीमा सिंहवरम, इन लोगों का हत्या पुलिस ने की है। आगे माओवादी अपनी प्रेस नोट बताते हैं, पकड़कर हत्या किए गए कॉमरेडों का नाम इस प्रकार है: मरकम जोगी, एसीएम दक्षिण बस्तर डिवीजन डॉक्टर टीम, टोंग गुडा निवासी। ये डॉक्टर थे जो कि ग्रामीणों का भी इलाज करते हैं। जनता को इलाज करने के लिए तुमडेपल्ली गांव गई थी। पुलिस ने उनको पकड़कर अत्याचार करके गला रेत कर हत्या किया। ये आदिवासी इलाका में या तो पुलिस जाती है या फिर माओवादी जाते हैं। वहाँ न डॉक्टर जाते हैं न शिक्षक जाते हैं। परिणामतः माओवादियों की जो सरकार, जनता सरकार, उसके तहत हर जगह स्कूल खोले गए हैं, डॉक्टर की टीम बनाई गई है और आदिवासियों में से ही डॉक्टरों को प्रशिक्षित करके डॉक्टर के रूप में उनको चिकित्सा के लिए दिया जाता है। ऐसे ही एक डॉक्टर की हत्या पुलिस ने किया है। ये काराना हत्या है। इस बात का निंदा जरूर होनी चाहिए। माडवी देवे, पीपीसीएम कुंटा एरिया नया नेदरा निवासी, तुमडेपल्ली गांव में हत्या किया। नुप्पो सोमडी, पीएम पल्लेमबल्ली का निवासी हैं ये, और डोडी बासु, पीएम जल्लूर निवासी हैं। मरकम सोनाल, ये भी पीएम है, वो बड़ निवासी हैं। 3 जन को पकड़कर हत्या की। पुणे मंगली, पीएम डूबल नेंडरा निवासी, सिंहवरम गांव के पास हत्या किया। ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फांसीवादी भाजपा की केंद्र राज्य सरकारें हमारी पार्टी को उन्मूलन करने का योजना के तहत इस तरह का हत्याकांड करवा रहे हैं। जल जंगल जमीन अस्तित्व, अस्मिता और अधिकार के लिए मध्य भारत में चल रहे आंदोलन को हमारा पार्टी नेतृत्व कर रहा है। भाजपा कारपोरेट कंपनियों के लिए नंबर 1 सेवक बनकर प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक संपत्ति को उन कारपोरेट को देने के लिए हमारी पार्टी को निर्मूलन करने के लिए कगार युद्ध योजना बनाया है। ये इनका है और इसका दूसरा पार्ट है, 2 पेज में है, बैक टू बैक। इसमें आम जनता और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को हत्या कर रहे हैं। इसमें भाजपा ने खूंखार पुलिस अधिकारियों को इस्तेमाल कर रहा है। लगातार ऑपरेशन के नाम पर आम जनता को मार देना, इनामी घोषणा करके करोड़ों पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं। इस प्रकार भाजपा एक पार्टी, एक चुनाव, एक राष्ट्र, ब्राह्मणीय हिंदुत्व, फांसीवाद, एक भाषा, संस्कृति, एक संस्कृति, वर्ण संस्कृति, कॉमन सिविल कोड, विकसित भारत, कॉर्पोरेट भारत जैसी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, छात्र, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, कलाकार, सभी प्रकार का जन संगठन, विपक्षी पार्टियों सबको कारपोरेटीकरण, सैनिकीकरण जैसे आतंकवादी योजना से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए भाजपा सिर्फ माओवादी के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए सबकी जवाबदेही होता है कि देश को बचाना, प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक संपत्ति, पर्यावरण, संस्कृति को बचाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर लड़ाई करके भाजपा को दफनाना चाहिए। ये सीपीआई माओवादी का प्रेस नोट में कहा गया तथ्य है। इसके आगे लिखते हैं ये, हम अनुरोध करते हैं कि आदिवासी संगठन, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विपक्षी पार्टियों इस हत्याकांड को जांच करके सच्चाई को देश दुनिया में बताकर अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई के लिए आंदोलन करो। जनवरी 16-17 में उसूर ब्लॉक का गांव पर हमला करके किए गए हत्याकांड की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करो। स्वतंत्र जांच बिठाकर दोषियों को सजा देना चाहिए, ये इनकी मांग है। अगला है, नंबर 1 देशद्रोही, आतंकवादी, कारपोरेट भक्त, फांसीवादी भाजपा को मार भगाओ। कारपोरेटीकरण, सैनिकीकरण, कगार युद्ध के विरोध में हो रहे आंदोलन को तेज करेंगे। नव जनवादी क्रांति जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जिंदाबाद।
ये सीधा सीधा इनका प्रेस नोट है। और इस प्रेस नोट बताता है कि आंदोलन किस तरह से चल रहा है। अभी आपने देखा है कि अ, छत्तीसगढ़ के इलाके में ही चलपति की हत्या की गई है। और इस हत्या की खबर अभी तक नहीं आई है, किस तरह से हत्या उनका किया, पकड़ के हत्या किया गया है या किस तरह से हत्या किया गया, क्योंकि वो चल भी नहीं पाते थे ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति हुई है वहाँ पर, ये एक सवाल, बड़ा सवाल बनता है। और जिस तरह उनके ससुर ने उनको भगवान का दर्जा दिया है, स्वाभाविक तौर पर एक चीज़ जो साफ साफ दिखता है, ये बिरसा मुंडा के सिपाही हैं। बिरसा मुंडा की तरह ये लोग लड़ रहे हैं, अपने जल जंगल जमीन के अधिकार की बात कर रहे हैं, देश भर में मेहनत मजदूरों की बात कर रहे हैं, छात्रों, युवाओं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। सरकार किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है। जन आंदोलन, अनशन, धरना, प्रदर्शन, किसी तरह की भी प्रोटेस्ट के जरिए लोग जब अपनी बात को रखते जाते हैं सरकार के सामने, सुनने को तैयार नहीं होती है। फायरिंग करती है, गोली से मारती है। विकल्प क्या बचता है? बस हथियार उठाइए, लड़ जाइए। मैंने पहले भी कहा था, जनता लड़ रही है। माओवादी एक अहिंसक संगठन है, ये इसको हिंसा से कोई ज़्यादा परहेज मतलब नहीं है। लेकिन यह जनता ही है जो लड़ रही है। और ये सिर्फ इतना ही करते हैं कि वो रास्ता दिखाते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपको किससे लड़नी चाहिए, आपको किससे नहीं लड़नी चाहिए। सिर्फ इस बात का वो विश्लेषण करके जनता को बताते हैं। बाकी सारा काम लड़ने का, खून बहाने का, जो भी हथियार उठाने का जनता करती है। सवाल है, जनता को आप कितना दबाएंगे? अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, अंग्रेजों ने भी सेफ्टी वॉल बनवाया था, आप सेफ्टी वॉल भी बनाने को तैयार नहीं है, तो अंततः माओवादी ही उठेंगे। और उसको खत्म करने के लिए जिस तरह से आप फोर्स भेजने के बावजूद झूठे दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं, यह साफ दिखाता है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं, आप उनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। अब आप आम जनता की हत्या कर रहे हैं। और ऐसा ही चलता रहा अगर, तो माओवादियों को खत्म तो नहीं ही कर पाएंगे आप, उल्टे यह देश माओवादियों के साथ खड़ा हो जाएगा और सत्ता पर माओवादी काबिज हो जाएंगे। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको लगे अगर, तो आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। नमस्कार।